तरह से इसमें कहा जा रहा है कि एंटी इंक्रोचमेंट होनी है स्टेट लैंड्स पे, जो लोग बैठे हुए हैं, जो इस जेएमसी के अंडर मतलब आते हैं लोग, वो बैठे हुए हैं, गरीब हैं, कोई दो दो मरले में, पांच पांच मरले में बैठे हुए लोग हैं, उनके अगर घर तोड़े जाते हैं, उनके जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको नुकसान किया जाता है, तो क्या जेएमसी कोई उसमें नरमी बरतेगा, या जेएमसी की तरफ से कोई मांग रहेगी? जिस तरह से एलजी साहब भी कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो दुकानदार हैं या जिन्होंने छोटे छोटे घर बनाए हैं, उनको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्या जेएमसी की तरफ से भी कुछ इस तरह का रहेगा? बिल्कुल, एलजी साहब ने भी कहा है कि ऐसा नहीं होगा। आज कल हमारे जो पूर्व मंत्री हैं सुनील शर्मा जी, वो एलजी साहब से मिले हैं। उन्होंने भी मीडिया में भी कहा है कि 5 से 15 मरले तक जिस आदमी की लैंड है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। अब किस तरह से ये हकीकत में आता है, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हमारा शुरू से रहा है, जो हमने भी बात कही है कि जो गरीब लोग हैं, 2 मरले में रह रहा है, पूरी उम्र में उसने एक कमरा बनाया, कि एक बंदा को दुकान बनाई है, वो इस दुकान में पूरी अपना उसने पूरा करियर पूरी गुप्ता जी से जब भी हमारी बात होती थी, एक्स मेयर जम्मू, वो कहते थे कि रात को भी दिन दिखेगा, लेकिन सारी स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं, बंद हैं, चल नहीं रही हैं। नहीं, सारी तो नहीं कह सकते आप, लेकिन बहुत सारी दो चार अगर 100 चल भी रही होंगी तो उसको हम ये भी नहीं कहेंगे कि पूरी चल रही हैं। पूरी चल रही हैं, वो बात ठीक है। हमने ईएसएल की कंपनी है उसके साथ एमओयू किया था। वो कंपनी जो काम कर रही है वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी सभी का पार्षदों ने बड़ा विरोध किया है। का जो पद है, पावर्स क्या क्या हैं, उन्होंने कहा था कि एक डमी पोस्ट रहती है, इसमें कोई खास पावर्स जो हैं डिप्टी मेयर के पास नहीं होती। आपने जब से पदभार संभाला है, आपने क्या बदलाव देखा? क्या कुछ पावर्स रहती है? किस तरह से आप लोगों की जो है मदद कर पाते हैं? देखो, ऐसे होता है कि हमें पार्टी ने 2 कार्यकर्ताओं को भेजा है वहाँ जाके काम करना, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। पावर्स, हम 2 कार्यकर्ता हैं। मैं अपने आप को डिप्टी मेयर नहीं समझता। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो मुझे बिठाया है वहाँ काम करने के लिए भेजा है। राजेंद्र जी हैं, वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भेजा है। अब न्यूज़ इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बलोरिया साहब, अगर बात करें हम प्रस्ताव जो रखे हैं आपके द्वारा, जो 2 प्रस्ताव रखे गए हैं, क्या हैं वो प्रस्ताव, और उससे आम जनता को क्या फ़ायदे होंगे, और जो उनको नहीं मानेंगे उनको क्या नुकसानात होंगे उसके? सबसे पहले तो 2 दिन हमारा हाउस चला। इस हाउस में हमने काफ़ी काम किया, लेकिन ख़ास रहे हमारे 2 प्रस्ताव इसमें। पहला तो ये था कि जो पॉलीथीन बैन है, उस बैन पॉलीथीन का धड़ल्ले से जम्मू शहर में इस्तेमाल हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक हम इस पॉलीथीन को मैंने कहा कि अगर इसको हम बैन सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इसमें इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तो रोल होता है, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट का रोल होता है, उसको भी लाउड है, पुलिस को भी लाउड है। अल्टीमेटली लोग सोचते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने करना, तो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो उसी इनिशिएटिव को लेते हुए मैंने देखा कि हर रेडी वाले के पास जाते हैं, हम निकलते हैं, खुद भी सब्जी लेने देते हैं, तो वो दिखाता है, उसने सामने 2 लिफाफे रखे होते हैं दूसरे वाले, और नीचे दूसरे होते हैं। तो वो पूरा लोगों के साथ, और एक बहुत बड़ी मछलियाँ भी हैं जो इसका बड़े पैमाने पर व्यापार कर रही हैं, बाहर से ला के यहाँ पर बेच रही हैं। तो इसके लिए एक अभियान चलाया जाए, उसमें सभी कारपोरेटर्स ने मेरा सपोर्ट की, और उस सपोर्ट में उन्होंने कहा कि ऐसे इसको मैंने जो डाला था उसमें कि इसको कम से कम अगर कोई दुकानदार पकड़ा जाता है इन पॉलीथीन, जो बैन पॉलीथीन है, इसको लेके, तो कम से कम उसको 5,000 रुपये जुर्माना हो, दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 10,000 रुपया हो, तीसरी बार पकड़ा जाता है तो 15 हो। उसके बाद उसकी दुकान जो है, जो रेडी है, उसको सीज कर लिया जाए, ताकि वो है। दूसरा इसके साथ किया कि जिम्मेवारी हमारी लोगों को भी बनती है, सारी जिम्मेवारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और उस दुकानदार की नहीं बनती है। हम जो बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार में जब सामान ख़रीदते हैं, तो अगर पॉलीथीन बैन देता है, आज इतनी अवेयरनेस करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता है ये बैन है, फिर भी लेते हैं। उस दुकानदार को मना करना चाहिए कि ये हमें पॉलीथीन तो बैन दे रहा है, ये नहीं लेना है, तो वो भी दोषी है। जो लेके जाता है उसको भी हमने मिनिमम 1,000 रुपया 2,000 रुपया जुर्माना उसके लिए भी पास किया है। जो सिंगल एक पॉलिथीन लेके जा रहा है सामान, हाँ, सामान लेके बैन जा रहा है, पकड़ा जाता है, तो उसको 1,000 से लेके 2,000 तक उसको जुर्माना रखा है। इसके बाद हमने खुद ही कारपोरेटर ने स्वेच्छा से कहा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेवारी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है।
उसको जागरूक होना चाहिए। अगर वो पकड़ा जाता है या उससे वो ऐसा लेता है तो उसको मिनिमम, चाहे हमारा कॉरपोरेटर, पार्षद है, डीडीसी है, बीडीसी है, पंच है, सरपंच है, चाहे कोई बड़ा आदमी है, उससे करता है तो उसको 10,000 रुपये मिनिमम जुर्माना उससे लिया जाए। तो इस ढंग से हमने इसको पॉलीथीन का किया। और यही सबसे बड़ी जड़ है बीमारी की जम्मू कश्मीर में, जम्मू में ख़ासकर हमारे में, जो नालियाँ चौक होना, नाले चौक होना, और वैसे भी इन्वायरमेंट के लिए एक सरकार का रहता है जो बड़ा ज़रूरी है, तो इसके लिए किया है। दूसरा, इसके हमने क्या कहा है कि जो हमारी जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन, हम ड्राइव करते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करते हैं। जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में जाते हैं तो ऐसे हम जाते हैं जैसे कोई क्रिमिनल से डील करता है। शहर के दुकानदार हैं, वो उनको भी पूरा अपने मान सम्मान से, स्वाभिमान से जीने का हक है। तो उनकी दुकान के आगे आते हैं, गाड़ी लगाते हैं, सामान उठाते हैं, डाल लेते हैं। ठीक है, उनकी गलती है, उन्होंने फुटपाथ इनक्रोच किया है, उन्होंने बड़े हैं बार, इलीगल है उनका काम। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उसकी सामान ऐसे सीधा गाड़ी में डालते हैं और 10 साइड में ले गए, 5 उठा के ले जाए। उसका सामान का नुकसान भी होता है, जो हैंडलिंग होती है उसको हैंडलिंग करने में नुकसान होता है। उसके बाद फिर दुकानदार, मैंने देखा कि जब वो हमारे पास आता है, मेरा सामान उठा के ले गए, मरे मुझे वापस सामान चाहिए। जब उसका सामान जुर्माना करके वापस लेने आते हैं तो वो कहता है, मेरी इतनी इन्वेंट्री लाता है कि मेरी हमारे 10 साइड में ले गई, मेरा 1.5 लाख का सामान था। इधर हमारे जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, इसकी 4 आइटमें आई थी। तो वो भी कन्फ्यूज़न बड़ा रहता है। तो कोई भी सामान, एक रूल है, कोई कानून है कि मैं आपका सामान उस पर सीज़ करता हूँ तो उसकी इन्वेंट्री होनी चाहिए। ऐसा मुस्लिम कॉर्पोरेशन करती नहीं है। तो हमने कहा है कि एक तो हमारी मैन पावर यूज़ होती है उस काम के लिए, दूसरा हमारी गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, दूसरा दुकानदार का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और कॉर्पोरेशन को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम उस दुकानदार का ई चालान करें जैसे ट्रैफिक वाले करते हैं, और उस दुकानदार को अच्छा फाइन किया जाए। एक बार किया जाए, दूसरी बार, तीसरी बार, इसी पैटर्न पे किया जाए। और इस काम के लिए हमने 15 दिन की एक अवेयरनेस रखी है कि इन लोगों के साथ, जो बाज़ार के एसोसिएशन के हेड्स हैं, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट या दूसरे लोग हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। 15 दिन टाइम है, आप लोग संभल जाओ, आप लोग समझ जाओ, हम ऐसा करने वाले हैं। और मेरे बहुत सारे जो शॉपकीपर एसोसिएशन की जो हेड्स हैं उनसे बात हुई, उन्होंने बोला अच्छा कदम है, हम सहयोग करेंगे। उनके सभी के साथ बात करने के बाद ये निकला, तो तभी मैंने ये प्रस्ताव लाया था। तो ये भी पास किया है। तो मुझे लगता है इससे कॉर्पोरेशन को रेवेन्यू भी आएगा, लोगों को हरासमेंट नहीं होगी, और जो गलत है वो समझेगा कि मैंने गलती की है, मैंने इसका जुर्माना भुगता है। उसको जो हरासमेंट होनी है, उसका परिवार हरास होता है, वो नहीं होगा। उसको कॉर्पोरेशन के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे, उसको ऑन स्पॉट जुर्माना करेगा। और इस काम के लिए हमने एक बड़ी बात की है कि पहले सिर्फ सैनिटरी या एसओ हमारे इस चलान को करते थे। अब इतना बड़ा शहर है, 2 लाख हाउस होल्ड है, 1 लाख या 50,000 के, 60,000, 70,000 के करीब करीब इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पे, तो उनको वो कर ही नहीं पाते। तो हमने अब इनको कर दिया कि जो हमारे सुपरवाइज़र हैं उनको अथॉरिटी दे दी कि ये इनको चालान कर सकते हैं, ताकि वो, उसके पास एक वार्ड होता है, छोटा सा एरिया होता है, उस वार्ड को वो चालान कर पाएंगे, तो अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से होगा। ऐसे जो 2 प्रस्ताव हमने पास किए। बलदेव जी, सबसे पहले आपने बात की पॉलीथीन की, और बात की आपने रेडी फड़ी और दुकानदार जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं या लोगों को सामान जो है उसमें देते हैं। दूसरी बात आपने की आम जनता जो उनको सामान ले करके वो जा रहे हैं, उनको भी भारी जुर्माना जो है वो मतलब किया जाएगा। ई चलानिंग जिस तरह से ट्रैफिक विभाग के लोग करते हैं वैसा ही होगा, एक सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन इसमें जो होलसेलर हैं, जो इसको बेचते हैं, जो उसमें बड़ी तादाद में जो है लोगों को सप्लाई करते हैं, उनके लिए क्या रहेगा? अब मैं सब चीज़ें कुछ होती हैं कि हम मीडिया में नहीं कह सकता मैं आपको। हम उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आ भी गई हैं कि जे लोग इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं वो गिने चुने जम्मू शहर के लोग हैं। उनके लिए भी आपको जल्दी ही कोई उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, या उनको शहर के बीच एक ऐसा उनको एक्सपोज किया जाएगा। जो वाइट कॉलर वाले लोग हैं, जो एक वाइट कॉलर बन के कहते हैं कि मैं जम्मू शहर का एक अच्छा सम्मानित व्यापारी हूँ, लेकिन अंदर उसके कौन से काले कारनामे कर रहा है, उसको एक्सपोज भी करेंगे और उसको जुर्माना भी करेंगे। कड़ी से कड़ी सज़ा जो हो सकती है वो भी कोर्ट से दिलवाएंगे। ऐसा भी हमने प्रावधान रखा है, और जल्दी ही आपको ऐसे लोगों को भी शिनाख्त हम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जम्मू शहर के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमें इनपुट दीजिए कि जे दुकानदार का जहाँ गोदाम है, इस गोदाम में इसने पता होता है और पड़ोसी यहाँ क्या काम होता है, लेकिन लोग बताएं तो बताएं किसको? हम कहते हैं कि उनका दाम गुप्त रखा जाएगा,
उन लोगों की आइडेंटिटी नहीं दिखाई जाएगी और हमें हमारे तक पहुंचाएं, हम लोग उनकी आशा के अनुरूप ही उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं और लोगों के सहयोग से ही ये हो पाएगा। जी। दूसरा आपने कहा कि जब भी इन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जब चलाते हैं जेएमसी वाले जाते हैं और लोगों का ये आरोप भी रहता है कि जेएमसी जो है गुंडागर्दी करती है, जिस तरह से मतलब सामान उठा के ले जाना, ज़बरदस्ती करना या कई बार तो मैं भी हो जाती है। आप कह रहे हैं कि ई चलानिंग होगी, जिस जिस तरह से ट्रैफिक विभाग के लोग चलानिंग करते हैं, आसान है, फ़ोटो खींचेंगे, आपने गलती की है, आप अपना चालान भुगतेंगे, एक बार भुगतेंगे, दो बार भुगतेंगे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, जो करेगा उसका डबल उसको चालानिंग की जाएगी। ये कब से शुरू होगा? अच्छा है, कब से शुरू होगा? जहाँ तक इसका पॉलीथीन का है, ये तो इसी महीने से शुरू हो जाएगा। हमने 15 दिन रखे हैं, 15 तारीख तक थोड़ा बहुत अवेयरनेस करनी है, 15 के बाद हमने शुरू करना है। लेकिन जो इसका शहर के दुकानदार हैं, हमने ये भी सोचा है कि इनके साथ भी एक बार जो मेन मार्केट्स हैं इनको भी बुलाएंगे। लगभग हम इसी महीने में पूरी तैयारी कर लेंगे और अगले महीने से इनको सख्ती से लागू कर देंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। जी। बलदेव जी, अगर बात करें इसके अलावा, हम बात करेंगे जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं 9 जनवरी 2023 को एक ऑर्डर निकला है जिसमें स्टेट लैंड्स और जो रोशनी में ज़मीनें हैं या काचराई वाली ज़मीनें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वापस ले रही है, रिकवर कर रही है, इंक्रोचमेंट हटा रही है। जेएमसी के जो बाउंड्री लाइन है, जेएमसी का जितना जम्मू का एरिया आता है, उसके अंदर जो इस तरह की ज़मीनें हैं उस पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या जेएमसी के साथ कोई तालमेल करके एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाएगी या जिस तरह से चल रही हैं बाकी जगहों पे उसी तरह से यहाँ पे भी होगा? ये जो एंटी इंक्रोचमेंट इनका ड्राइव का जो है, जो लोगों के काच रही है या सरकारी ज़मीन है, जेडीए लैंड है, इसको वापस लेने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, इसमें उसने एसएसपी जम्मू और डीसी जम्मू को कहा गया है कि आप इस ऑर्डर का कंप्लाइज करें, उनसे खाली करवाएं। तो हमारी कॉर्पोरेशन में चर्चा भी हुई थी, हमारे मेयर साहब ने कहा था कि बेहतर होता कि ये हमारे साथ कॉर्पोरेशन के साथ मिल के काम करते, लेकिन आज तक शायद उनको भी लगा होगा कि हमारा प्रेरोगेटिव है, हमें काम मिला है, हमें करना है, तो वो कर रहे हैं। हमारे कॉर्पोरेशन के साथ उनका कोई तालमेल अभी तक हुआ नहीं है ऐसा, और हमने भी उनके साथ कोई ऐसी बात हमारी हुई नहीं है। जिस तरह से इसमें कहा जा रहा है कि एंटी इंक्रोचमेंट होनी है, स्टेट लैंड्स पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो इस जेएमसी के अंडर मतलब आते हैं लोग, वो बैठे हुए हैं, गरीब हैं, कोई दो दो मरले में, पांच पांच मरले में बैठे हुए लोग हैं, उनके अगर घर तोड़े जाते हैं, उनके जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको नुकसान किया जाता है, तो क्या जेएमसी कोई उसमें नरमी बरतेगा या जेएमसी की तरफ से कोई मांग रहेगी? जिस तरह से एलजी साहब भी कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो दुकानदार हैं या जिन्होंने छोटे छोटे घर बनाए हैं उनको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्या जेएमसी की तरफ से भी कुछ इस तरह का रहेगा? बिल्कुल, एलजी साहब ने भी कहा है कि ऐसा नहीं होगा। आज कल हमारे जो पूर्व मंत्री हैं सुनील शर्मा जी, वो एलजी साहब से मिले हैं। उन्होंने भी मीडिया में भी कहा है कि 5 से 15 मरले तक जिस आदमी की लैंड है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। अब किस तरह से ये हकीकत में आता है, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हमारा शुरू से रहा है, जो हमने भी बात कही है कि जो गरीब लोग हैं, 2 मरले में रह रहा है, पूरी उम्र में उसने एक कमरा बनाया, कि एक बंदा को दुकान बनाई है, वो इस दुकान में उसने पूरा करियर, पूरी ज़िंदगी उस दुकान में निकाल दी। आज उसकी दुकान हम तोड़ देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो वो हमने कहा है कि कम से कम इन लोगों को टच नहीं किया जाए। मुझे लगता है उनको नहीं किया जाएगा। जी सर, जब डिप्टी मेयर का पद आपको दिया गया था, उससे पहले जो पूर्व डिप्टी मेयर थी पूर्णिमा शर्मा जी, उनसे एक इंटरव्यू किया गया था, उनसे पूछा गया था कि डिप्टी मेयर का जो पद है पावर्स क्या क्या हैं। उन्होंने कहा था कि एक डमी पोस्ट रहती है, इसमें कोई ख़ास पावर्स जो हैं डिप्टी मेयर के पास नहीं होती। आपने जब से पदभार संभाला है, आपने क्या बदलाव देखा? क्या कुछ पावर्स रहती है? किस तरह से आप लोगों की जो है मदद कर पाते हैं? देखो, ऐसे होता है कि हमें पार्टी ने 2 कार्यकर्ताओं को भेजा है वहाँ जाके काम करना, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। पावर्स, हम 2 कार्यकर्ता हैं। मैं अपने आप को डिप्टी मेयर नहीं समझता। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो मुझे बिठाया है, वहाँ काम करने के लिए भेजा है। राजेंद्र जी हैं, वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भेजा है। अब पावर्स शेयरिंग का मसला नहीं है, मसला है कि जो भी काम करना है, दोनों कार्यकर्ता हम बैठते हैं,
जो पावर्स मेयर के पास हैं वो मेरे पास हैं, जो मेरे पास हैं वो मेयर के पास हैं। हम दोनों बैठते हैं, चर्चा करते हैं, शहर में ये काम करना है, ऐसा काम करना है, तो फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसमें पावर की बात ही नहीं रहती। हम लोग एक कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। जो भी काम करना होता है हमें, हम उसके पावर तो तब बात है कि जब मेयर दूसरी पार्टी का है, मैं दूसरी पार्टी का हूँ, मेयर को कोई काम कहते हैं तो वो अपनी पावर चलाता है, मेरी अपना प्रेरोगेटिव क्या है उसके लिए करना है। तो हम इस चक्कर में नहीं है, हमें डिलीवर करना है, जम्मू के लोगों को कुछ करके देना है। जम्मू शहर में जो स्मार्ट सिटी के काम लगे थे उनकी स्पीड कैसे आगे बढ़े, जल्दी से जल्दी हो, और विकास कार्य कितनी तेज़ी से हो। आप देख रहे हैं कि हमने जो हमें बड़ा कम समय मिला है, इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, हम इसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, महसूस नहीं हो रहा हमें कि कोई हमारे पास पावर नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ख़ासकर मैं बताऊं कि जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन के अधिकारी और एक सफाई कर्मचारी से लेके एक अधिकारी तक जो हमें सहयोग कर रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे होता है कि जब एक कमिश्नर से लेके कर्मचारी तक को आप सहयोग देते हैं, आपको तो रिजल्ट आते हैं। बाकी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, आपके काम करने की मंशा क्या है, कितनी जल्दी आपने इसको पिकअप करना है, तो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बलदेव जी, आपने स्मार्ट सिटी जम्मू की बात की और लगभग 50-50 सालों से जो फुटपाथ बने हुए थे उन पे उनको तोड़ करके जो है टाइल वर्क वहाँ पे किया गया, काफ़ी अच्छा लगता है देख करके। लेकिन देखने में ये भी आता है कि काफ़ी सारी जगहों पे जो है ना वो टाइलें 15-15 20-20 दिन के बाद ही टूट जाती हैं। ऐसा क्या कारण है? एक जो स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है वो सारा काम चल रहा है, लेकिन अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं हुए, चल ही रहे हैं। एक दो बार मैंने मीडिया में भी देखा, एक मीडिया वाला आ रहा था बिल्कुल। ये ऐसे आगे टूट गया। एक्चुअली क्या होता है कि जो मैंने इंजीनियर को पूछा और मैंने बुलाया, उन्होंने कहा कि पहले जो टाइल लगती थी उस टाइल को नीचे जो हम बजरी डालते हैं, 1.5 इंच की बजरी, उसके ऊपर हम कंक्रीट के ऊपर हम टाइल रख देते थे। एक नई चीज़ है कि जब उसको नीचे वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, तो उसने कहा कि इसके ऊपर हम टाइल के बाद हम इसके ऊपर डस्ट डालते हैं, डस्ट टाइप होती है उसको कुछ बोलते हैं, मुझे उसका पूरा नाम, वो डालते हैं, उसके बाद अपन टाइल रखते हैं। तो वो उसको सीमेंट नहीं डालते। जब उसके ऊपर गाड़ी जाती है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वो टूटती नहीं है टाइल। फुटपाथ तो पे तो ठीक गाड़ी है, जाएगी नहीं ना, ये कोई भी फुटपाथ पे तो पैदल जब चलेंगे। जो भी बैठ जाता है तो उसकी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो ये नई टेक्निक की बात कर रहे हैं, लेकिन टूटने की मैंने बात नहीं कही, लेकिन कुछ कहते हैं कि उखड़ जाती है ये। लेकिन जो इंटरलॉकिंग टाइल होती है, जब ये लग जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, इसका एक एंड से दूसरा एंड होगा और लास्ट में इसको सीमेंट बजरी के साथ बांध देते हैं। अगर आप चलते काम में देखोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन जब बाद में ये कंप्लीट हो जाएगी, इसका एक ऐसा इंटरलॉकिंग आपस में हो जाएगी कि आपको ये टाइल खुलने वाली, टूटने वाली नहीं दिखेगी। मतलब जी, ये जो ट्रैफिक लाइट्स हैं ये भी काम जेएमसी के अंडर ही आता है? ये स्मार्ट सिटी का काम है, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन है जो पूरा वो स्मार्ट सिटी के अंडर है, वो करते हैं। अब तो पहले इसका सीईओ जो था, जब ये लगी थी तब डीसी जम्मू थे, लेकिन आज इसका सीईओ जो है वो जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन के कमिश्नर है, तो अब हमारे अंडर ही है। पूरे जम्मू की ट्रैफिक लाइट्स नहीं चलती? बिल्कुल, मैंने भी देखा, काफ़ी जगह देखा। लेकिन अभी जैसे अब कजवानी से इस्तवारी तक जाएँ, उधर जाएँ तो वो नरवाल से ऊपर तक जाएँ तो सारा लगता है कि जहाँ पे फ्लाईओवर के काम चलने हैं वो हो रहे हैं। इसके लिए भी थोड़ा-सा इनको है, लगता है कि कहीं न कहीं है। लेकिन ट्रैफ़िक लाइट्स, ट्रैफ़िक व्यवस्था भी चरमराई है। अभी देखा कितना आपने जैमिंग बड़ी बहुत ज़्यादा है, ये बड़ी चिंता का विषय है। इसी के लिए चर्चा करने के लिए हमने कल हाउस में उनको ट्रैफ़िक एसएसपी और सारे बुलाए थे, और कैसे ये चीज़ें सारा ठीक हो सकती हैं। ट्रैफ़िक लाइट्स जो हैं, जितने पॉइंट हैं, कोई 60 कुछ 4 शायद इतने पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट सभी जगह काम नहीं कर रहे। इसके लिए हमने इसी हाउस में चर्चा की है, उनको बुलाया था। सीरियसली इस बात को लिया था। मतलब जी, अगर बात करें हम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ चुका है, तो क्या ये भी एक कारण है कि स्ट्रीट मतलब लाइटें बंद कर देना, रेड लाइट या बाकी सारी चीज़ें बंद कर देना? नहीं, नहीं, ये इसका हल नहीं है। मैं कहता हूँ कि उसके साथ-साथ काम भी हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि अखनूर वाला ब्रिज, वहाँ बड़ी ट्रैफ़िक कंजेशन रहती थी, लेकिन आज वो बनने के बाद वहाँ बड़ा फ़र्क पड़ गया है। इसी तरह इस एरिया में भी काम कर रहे हैं। शहर में आने वाले दिनों में इसका फ़र्क पड़ेगा, बट लाइटें प्रॉपर काम करने से जैमिंग कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। जब रुकेगी गाड़ी, जाएगी तो निकलेगी, स्मूथली जाएँगे। ऐसे मैं गाड़ी उधर ले रहा हूँ, बिल्कुल। अभी बता रहे हो, वो उससे नुकसान होता है। तो वो
होनी चाहिए। इसका सीरियस नोट हमने लिया है, इनको डायरेक्शंस भी दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इनको सब चीज़ों को ठीक करें और स्ट्रीमलाइन करें। ट्रैफिक वालों ने भी कुछ अपनी प्रॉब्लम दिखाई, हमने उनकी प्रॉब्लम भी सुनी कि आपकी प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे, वो भी हम करेंगे। चंद्रमोहन गुप्ता जी से जब भी हमारी बात होती थी, एक्स मेयर जम्मू, वो कहते थे कि रात को भी दिन दिखेगा, लेकिन सारी स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हैं, बंद हैं, चल नहीं रही हैं। नहीं, सारी तो नहीं कह सकते आप, लेकिन बहुत सारी दो चार अगर 100 चल भी रही होंगी तो उसको हम ये भी नहीं कहेंगे कि पूरी चल रही हैं। पूरी चल रही हैं, वो बात ठीक है। हमने ESL की कंपनी है उसके साथ MOU किया था। वो कंपनी जो काम कर रही है वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी सभी का पार्षदों ने बड़ा विरोध किया है। हमने इसके MD हैं राहुल सिंह, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख जो इस एरिया को देखते हैं, उनको कल ही हमने हाउस में बुलाया था इसी काम के लिए जो आपने कहा। तो उनका जो उत्तर था वो भी कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो इसको कल ही तय हुआ कि गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे कि क्यों आपने MOU जो किया है ये किस बात के लिए किया है, जो हमें प्रॉपर सर्विस जो उसमें गाइड जो हमारे कमिटमेंट्स हैं उनके साथ वो नहीं दे रहे। तो वाकई ही वो कह रहे हैं कि अभी हमने इनका कोऑर्डिनेशन में कमी है। उन्होंने केबल 1700 किलोमीटर डालनी है उसमें जम्मू शहर में। जब तक 1700 किलोमीटर केबल नहीं डल जाती तो क्या होगा, क्या होगा, तो 2020 से 23 तक आपकी केबल ही नहीं डली। तो ये चीज़ें हैं, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। सही बात है आपकी, वो पूरे जम्मू शहर में हमारे 75 के 75 पार्षदों को प्रॉब्लम है। उनके एरिया में लाइटें लगी हैं, कहीं लाइटें लगा दी गई हैं और उनको चालू नहीं किया आज तक, वो हैं। तो उन चीज़ों का भी संज्ञान कर लिया है। मतलब जी अगर बात करें हम, जो मकानात बनाए जाते हैं JMC के जो बाउंड्री है इसके अंडर जो मकानात बनते हैं, कितने फ्लोर की परमिशन रहती है? इसका ना इसके बायलॉज हैं, इसमें डिपेंड करता है कि आपकी लैंड कितनी है। एक कनाल जगह में अगर मकान बनाना है, हमने कितने फ्लोर बना सकते एक कनाल आपका उसका देखते हैं कि इतना इसका फ्रंट कितना है, आपकी पार्किंग कितनी हो सकती है। जितनी आपकी पार्किंग हो सकती है अकॉर्डिंगली आप 4 मंजिल 5 मंजिल उसी हिसाब से वो हैं? जितना JMC इसकी परमिशन देती है उसकी। हाँ जी, हाँ जी। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। अगर मैसेज एक आम जनता के लिए देना चाहते हैं, जम्मू वासियों के लिए? धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जम्मू वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि जिस बात में हमने डिस्कशन की है, जो आप 5,000 जुर्माने की बात कर रहे हैं, पॉलीथीन की बात कर रहे हैं, बाहर सामान निकालने पे जुर्माने की बात कर रहे हैं, हम आपको कोई परेशान नहीं करना चाहते। हम आपके सहयोग की कामना करते हैं कि जम्मू जो मंदिरों का शहर है, जहाँ बाबा अमरनाथ जी की यात्रा, माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए लाखों लोग आते हैं, एक जम्मू की अच्छी छवि जो है वो लेके मन में आते हैं, उनको वैसा ही जम्मू दिखना चाहिए। वो हमारा प्रयास है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप सहयोग करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे और मैं उम्मीद भी करता हूं कि किसी भी आदमी को जुर्माना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही संभल जाएं, खुद ही हमारा सहयोग करें, तो आपकी बहुत बड़ा धन्यवाद होगा। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जम्मू डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया जी। आपकी इस पे क्या राय है, अभी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।